कंस को ये भी पता चला कि मेरे काल ने छमुनी पे पूरे पर्वत को थाम दिया। और हाँ, तुम्हें ये भी बता दे, वृंदावन में गोवर्धन आया कैसे? वृंदावन में गोवर्धन कैसे आया? दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण ये है भैया, दुर्वासा ऋषि, एक बार दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि हम तपस्या करना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि और ये गोवर्धन किनके बेटे हैं? द्रोण के बेटे हैं। दुर्वासा ऋषि गए हैं, हाथों को जोड़ लिया और कहने लगे, द्रोण हमें आपका बेटा चाहिए, तपस्या करना है। द्रोण कहने लगे, देखो महात्मन, मेरा बेटा छोटा है, हमें ले चलो, हमारे ऊपर तपस्या करो। नहीं, हमें चाहिए तो गोवर्धन ही चाहिए। गोवर्धन ने कहा, महात्मन हम चलेंगे तुम्हारे साथ में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जहां मुझे आप रख दोगे दोबारा उठा नहीं पाओगे। दुर्वासा ऋषि ने गोवर्धन को उठा लिया और जब चले तो कहां पहुंचे? वृंदावन पहुंचे हैं। दुर्वासा ऋषि गोवर्धन को लिए चले आ रहे थे तो ईश्वर की लीला क्या हुई भैया? दुर्वासा ऋषि को लघु शंका लगी। दुर्वासा ऋषि को लघु शंका उत्पन्न हुई गोवर्धन को, और हमारे कन्हैया भैया हैं 51 का दान हुआ है, 21 का दान हुआ है हमारे कन्हैया भैया जी की ओर से। भागवत भगवान भंडार भक्त रहे, परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे, कामना है। और हमारे अर्जुन भैया जी की माता जी हैं, जिनकी ओर से भगवान के चरणों में 21 का दान हुआ। भगवान मंगल करें, कृपा की बात से होती रहे, ये कामना है। दुर्वासा ऋषि को लघु शंका जब उत्पन्न हुई तो दुर्वासा ऋषि ने गोवर्धन को वृंदावन में रख दिया। तो गोवर्धन ने पहले ही कहा कि महात्मन जहां मुझे रख दोगे दोबारा उठा नहीं पाओगे। दुर्वासा ऋषि ने दोबारा उठाना चाहा तो गोवर्धन उठाने की बात छोड़ो, तिल भर हिल न सका गोवर्धन। उसी समय दुर्वासा ऋषि क्रोधमय हो गए, श्राप दे दिया, ऐ गोवर्धन आज से तू तिल तिल घटेगा, आज से तू तिल तिल घटेगा, और जिस दिन तू पूरा घट जाएगा ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आज भी भैया गोवर्धन धीरे धीरे तिल तिल घट रहा है। एक टिटहिरी चिड़िया और गोवर्धन घट करके जब पृथ्वी में बिल्कुल बराबरी हो जाएगी और टिटहिरी चिड़िया उसी दिन पेड़ के बैठ जाएगी। कभी बैठते हुए देखा? जब बैठेगी तो जमीन पे बैठेगी, उस दिन ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अभी तो मान लो भैया 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, 4,32,000 कलयुग की उम्र है। और जब गोवर्धन वृंदावन में लाए रखे गए तो कितना समय बीत गया? कलयुग यानी द्वापर के गए हुए कितने वर्ष बीत गए? 5,000 लमसम 63 वर्ष, 5,063 वर्ष लमसम बीत चुके हैं द्वापर के गए हुए। गोवर्धन तिल तिल घट रहा है, और जिस दिन पूरा घट जाएगा पृथ्वी रसातल में चली जाएगी और भगवान का अवतार होगा। इस कलयुग में भगवान का नाम रहेगा कलिक भगवान। सफेद घोड़े की सवारी होगी, हाथ में चाबुक। एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ कुंवारी कन्या की हथेली शिकाती से अवतरित होंगे भगवान, नाम रहेगा कलिक भगवान। फिर से सत्युग धर्म की उत्पत्ति करेंगे भगवान। बोले गोविंद भगवान की। और दूसरा प्रमाण क्या है? गोवर्धन कैसे आया वृंदावन में? ये त्रेता की बात है। त्रेता के समय में जब सभी बानर लंका की चढ़ाई के लिए समुद्र में पत्थर डाल रहे थे, रास्ता बनाए जा रहे थे,
तो काफी समय हुआ जा रहा था, तो हनुमान जी को भेजा गया, भाई कोई ऐसा पर्वत, कोई ऐसा पहाड़ लाए, एक ही बार में सेतु बंधु का निर्माण पूरा हो जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, गोवर्धन को उठा लिया, लिए चले आ रहे थे, और वृंदावन से हनुमान जी गुजर रहे थे, और तब तक इधर सेतु बंधु का निर्माण पूर्ण हो चुका। आदेश हुआ, हनुमान जी जहाँ पे है वहीं रख दो, यहाँ निर्माण पूर्ण हो चुका। अब हनुमान जी वृंदावन में जब गोवर्धन को रखने लगे तो गोवर्धन कहने लगा, हे हनुमान, आप तो सदैव प्रभु राम के साथ में रहते हैं, भला हमें दर्शन कैसे राम के होंगे। हनुमान जी ने कहा, गोवर्धन चिंता मत करो, स्वयं अभी तो रामावतार है, द्वापर के समय में मेरे प्रभु राम कृष्ण अवतार में जब आएंगे तो तुम्हें 7 दिन 7 रात दर्शन देंगे, स्वयं अपनी छवि पे धारण करेंगे। ये दूसरा प्रमाण है। बोले गोवर्धन भगवान की। और जब सेतु बंद हो रहा था, तुम्हें एक बात बता दे भैया, प्रभु राम ने सोचा, ये नल नील जो बानर, भाई नल नील को तो वरदान मिला था, इस पानी में पत्थर डालोगे तो उतराएगा, लेकिन राम नाम लिख करके हर पत्थर में लिखा जा रहा। प्रभु राम सोच रहे हैं, सारे बानर जो हैं हमारा नाम लिखते हैं, पत्थर डालते हैं, तैरता है, भला हम हो डर के देखिए को। प्रभु राम कोने में निकल गए, बगल में छुपके से उठाओ एक पत्थर, और प्रभु राम ने जो ही डाला पत्थर डूब गया। तब तक हनुमान जी चले आ रहे हैं, हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। प्रभु राम ने कहा, हनुमान मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या प्रभु? मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि मेरा नाम लिख करके पत्थर में जब डाला जाता है समुद्र में तो पत्थर उतराता है, लेकिन मैं अपने हाथ से खुद डालता हूँ, अपने हाथ से पत्थर को खुद छोड़ रहा हूँ, वो डूब क्यों रहा है। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु तो बड़े भोले हैं, सब जानते हो, लेकिन हमसे पूछना चाहते हो। हमारे निर्मल भैया हैं, 21 का दान किया है हमारे निर्मल भैया ने, भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे हमारे भैया के ऊपर, जीवन मंगल में हो भैया को ये कामना है। हनुमान कहने लगे, हे प्रभु, अरे जिसको आप पकड़े रहेंगे वो कभी भवसागर में डूबेगा नहीं, जिसको आप खुद ही छोड़ देंगे वो तो भवसागर में वैसे भी डूब जाएगा। भैया जिसको मेरे राम पकड़े, जिसको भगवान पकड़े, वो कभी भवसागर में नहीं डूब सकता। जिसको